हरिंदर भाई, ये क्या चीज़ रख रखी है अपने पास? ये भाई, ये आपको मैं बताता हूँ ये क्या चीज़ है। ये भाई आपको जैसे कि पता है मेरी मेनिस्कस की और एसीएल की सर्जरी हुई है। तो ये मेनिस्कस है, ये टूल मतलब कि जो टूल है ना, ये आप 2 देख सकते हो। ये जो 2 हैं, ये मेनिस्कस रिपेयर के लिए काम आते हैं, टाँके-वाँके लगाने के लिए। और ये भी हैं, और ये है, इसको बटन बोलते हैं। ये मतलब कि इसके थ्रू जाते हैं। तो अभी मेरे मेनिस्कस में जो है, अभी मेरे नी में आप देख सकते हो, ये नी में ये टूल इसके थ्रू जाते हैं। ये आप नट देख सकते हो यहाँ पे, ये देख सकते हो। ये नट इसमें लगता है ड्रिल होके। तो और ये जो इसमें है, इसके थ्रू टाँके लगते हैं। तो ये नी में मेरे एसीएल ग्रेड 3 और मेनिस्कस की 2 टाँके लगे हैं दोनों साइड, तो रिपेयर हुए हैं। तो ये इसके लिए काम आता है। ये भाई डॉक्टर बॉक्स इसलिए देते हैं, ये खाली स्पोर्ट्स इंजरी सफदरजंग में मैंने कराया था, ये इसलिए देते हैं क्यों भाई, मेरे पे ना आयुष्मान कार्ड नहीं था। तो मेरे पे इंश्योरेंस था मेरा खुद का, तो इसलिए देते हैं क्या कि ताकि हम इसे ना इंश्योरेंस क्लेम कर सकें ईज़िली। तो उसकी फ़ोटो खींच के मैंने प्रॉपर बिल, और जो मेरे टूल्स थे उसका बिल, और उसके बाद जो मेरे वॉकर था और जो उससे पहले मेडिसिन थी उसका बिल मैंने प्रॉपर करके क्लेम कराए। तो मैंने मेरा 13 कुछ क्लेम था, वो मेरा हो भी गया। तो ये ईज़िली होता है, क्या बोलते हैं, क्लेम करने के लिए इसे डॉक्टर इन्हें देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ये टूल वहीं से मिलते हैं या फिर बाहर से खरीदने पड़ते हैं? देख लो गाइस। जो टूल्स है ना, आप अगर सफदरजंग स्पोर्ट्स इंजरी में दिखा रहे हो ना, तो ये टूल्स आपको डॉक्टर ही देते हैं। आपको ऑपरेशन से पहले बता देंगे, एमआरआई देख के कि आपका इस चीज़ का ऑपरेशन होगा, लाइक एसीएल टियर है या रिपेयर होगा या जो भी कुछ है, या मेनिस्कस का क्या सीन है आपका, देख के बता देंगे। तो ये टूल्स जो ना, वही हॉस्पिटल वाले ही प्रोवाइड करते हैं। और हॉस्पिटल के बाद तुरंत बाद जैसे कि ऑपरेशन के बाद आपके किसी फैमिली मेंबर को बुलाएंगे और ये उनको दे देते हैं कि आप इनसे इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो। ये इशू है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, अगर किसी का इंश्योरेंस नहीं है तो ये इसमें कितने का पड़ जाता है, ये पर्टिकुलर ये कितने का प्राइस है इसका? तो भाई जैसे जिसका इंश्योरेंस नहीं है या आयुष्मान कार्ड वाले हैं, तो आयुष्मान कार्ड वालों को कुछ रिबेट मतलब कुछ कम हो जाता है पैसा। और अगर जैसे कि एसीएल का है, अगर आप एसीएल रिपेयर कराते हो तो वहाँ उसका चार्ज है टोटल जीएसटी वैसे लगा के 30,000 रुपये, 28,000 कुछ रुपये का वो उसका मतलब कि ऑपरेशन का है, और जीएसटी लगा के प्रॉपर 30,000 रुपये, जिसमें आपका रहना इंक्लूडेड है, उसमें आपको उसके बाद 1 रुपया नहीं देना। और अगर आप मेनिस्कस का कराते हो, जैसे कि मेरे मेनिस्कस से 2 टाँके लगे हैं, तो उसके मेरे लाइक 17-18,000 रुपये का एक टाँका लगा है, तो मेरे 2 टाँके लगे थे दोनों साइड। तो मेरा टोटल मैं आपको बताया था ऐसे कुछ बिल था, 30,000 कुछ इसका और 19,000 के हिसाब से इसका लगा लो, मैंने इसका 2 टाँके। तो उसमें मेरा रहना, मेरा खाना-पीना 2 दिन का हॉस्पिटल वालों की तरफ से था, और एक घर का कोई मेंबर होता है तो मैं अपने भाई को ले गया था, उसका रहना-वहना उन्हीं की तरफ से था, सिर्फ़ उसका जो खाना था वो अपनी तरफ से था, मतलब वो हम कर देते हैं, वो भाई ने करा था अपनी तरफ से, बाकी वो सब कुछ फ्री, आपका रहना-वहना जो भी कुछ है। और एक चीज़ और, जब आपका ऑपरेशन हो जाता है, तो वो एक ₹240 या ₹250 का एक एक्स-रे कराते हैं, देखने के लिए कि सब कुछ सही है नहीं, वो आपको चार्ज देना पड़ेगा बस उसके बाद, ऑपरेशन के बाद। एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि आपने भाई ये ऑपरेशन इसी हॉस्पिटल से क्यों करवाया? और भी कोई अच्छे हॉस्पिटल से, या फिर क्या रीज़न था मतलब इसी हॉस्पिटल में अपने आप को स्विच करना? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सही है। ये मैंने यहाँ से क्यों कराया, क्योंकि देखो भाई, सब लोग डरते भी हैं कि लाइक क्या है क्या नहीं। जिसके साथ पहली बार होता है, जैसे मेरे साथ पहली बार हुआ है, तो मैंने बहुत रिसर्च करा, बहुत देखा भी क्या क्या नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा था कि कैसे क्या चीज़ होती है। फिर मैंने पढ़ा-वढ़ा या देखा-वेखा, तो मैंने इसलिए यहाँ से कराया। मैंने और भी जगह टेस्ट कराया था, तो मैंने इसलिए यहाँ से कराया। इसकी जो सर्जरी है ना, यहाँ डेली बेसिस पे सर्जरी होती है कम से कम 10 से 15 लोगों की। तो आप खुद ही समझ सकते हो, अगर 10 से 15 लोगों की सर्जरी हो रही है, तो उन्हें कितना एक्सपीरियंस होगा। और यहाँ पे जो हेड है दीपक जोशी सर हैं, उनके यूनिट है, तो उनके यूनिट में भी अच्छे-अच्छे बंदे हैं जिनको रियल बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो मेरी पंकज वर्मा सर ने सर्जरी करी है, जो जोशी सर के जस्ट नीचे आते हैं पोज़ीशन में, वो वहाँ सिक्योरिटी हेड है कुछ करके, तो मेरी उन्होंने करी है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बेस्ट इसलिए है गाइज़, लाइक कि ना, आप ये मत सोचो वो पुराना सफदरजंग है। सफदरजंग वो वाला नहीं, आप जाओगे ना तो यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल फ़ेल है। लाइक ये नई बिल्डिंग बनी है प्रॉपर, नया है सब कुछ। और ये मैंने इसलिए यहाँ से कराई क्योंकि ना वहाँ डेली के ऑपरेशन होते हैं। तो सबसे पहले आप सर्जन बेस्ट देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि जहाँ डेली होता हूँ ना, वहाँ बंदे को रियल एक्सपीरियंस होगा और अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो आप वहाँ से कराओगे तो आपके लिए बेस्ट है, इसलिए मैंने ये हॉस्पिटल लिया, चूज़ करा है ऑपरेशन के लिए। एक क्वेश्चन और मेरा ये है कि ये जो ऑपरेशन के प्राइस है या फिर ये सामानों के प्राइस है? अच्छा भाई, ये जो आप वो पूछ रहे हो ना, गाइज़ वहाँ ना मैं आपको बताऊँ, ऑपरेशन ऑपरेशन सब कुछ फ्री है, मतलब कि वो सिर्फ़ क्या उनका काम है। जहाँ पे बात आ रही थी टाँके वाली, मतलब 19,000 का एक टाँका पड़ा है, तो वो 19,000 टाँका करने के लिए नहीं है, या फिर वो टाँका 19,000 का पड़ा है? अच्छा, भाई ये आप देख सकते हो, मैंने आपको जैसे कि बताया ना, ये जो टूल्स हैं ना, ये इनके पैसे हैं, ठीक है? ये जो टूल्स हैं इनके पैसे हैं, बाकी जो जीएसटी-वीएसटी लगता है ना, वो अलग है। तो ये भी मैं आपको कहूँ कि ना फ्री ही करते हैं वो, ये खाली टूल्स के पैसे हैं। यही चीज़ आप कहीं बाहर से कराओगे ना प्राइवेट से, क्योंकि मैंने, मेरे साथ बेड पे और भी लोग थे, लाइक जो जिनका ऑपरेशन था, तो साथ में थे, उनसे पहले भी थे, तो उन्होंने खुद बताया, कोई झारखंड से आया था, कोई बहुत दूर से आया था, लखनऊ-वखनऊ से, तो उन्होंने बोला भाई सेम चीज़ ना, सेम प्राइस हमारे यहाँ 3 लाख, 2 लाख इसमें इतने में हो रही है, और ये खाली गवर्नमेंट का प्राइस है, ओपन है। आप यहाँ जाओगे 30,000 एसीएल और मेनिस्कस के ऐसे 17-18 लगते हैं, जो ये खाली टूल्स के हैं। मतलब उनके टूल्स के पैसे नहीं हाँ, है, ऑपरेशन के ऑपरेशन, फ्री ऑफ हाँ, कॉस्ट। ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये खाली टूल्स के पैसे हैं, वो देखते भी फ्री हैं, देखने का भी उनका कोई चार्ज नहीं है। आप वहाँ जाओ, देख सकते हो, देखने का भी कोई चार्ज नहीं है। जैसे कि अभी देख सकते हो, इसमें रेट लिखा हुआ गाइस, ये देखो, ये है 32,000 का, ठीक है? और एक ये है, ये 16,500 का, तो इसमें जीएसटी इंक्लूडेड आता है। ये तो अभी नॉर्मल ऐसी रेट है, उसका जीएसटी इंक्लूड आता है। तो ये प्रॉपर जो है आपको बता रहा हूँ, 30,000 के एसीएल की सर्जरी होती है। आप किसी के साथ भी जा सकते हो, नॉर्मल 30,000 की एसीएल सर्जरी, और मेनिस्कस कटा के 17,000 रुपये एक टाँका लगता है, उसका महँगा ही लगता है। तो ये आप बाहर से कराओगे तो बहुत हाई है।
और मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये यहीं से कराओ, बेस्ट भी इसलिए क्योंकि यहाँ सर्जन आपका रेगुलर बेसिस पे सर्जरी करता है, तो उसका एक्सपीरियंस है। और ऑपरेशन के बाद कितने दिन बाद डिस्चार्ज कर देते हैं? ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे, जैसे कि मेरे को 2 दिन बाद कर दिया था, किसी को दिन में भी कर देते हैं, या जैसे कि ऐसा ना है, देखो एक सर्जरी कवर भी होता है, मेरी 2 हुई थी, मेनिस्कस की और एसीएल की, तो मेरे को 2 लिए। अब जैसे किसी की मेनिस्कस होती है तो उसको 1 दिन में भी कर देते हैं, तो हिसाब से मैं ये कह रहा हूँ ऑपरेशन के बाद कितने दिन में डिस्चार्ज कर देते हैं, मतलब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और कितने दिन मतलब कब-कब रेगुलर चेकअप के लिए बुलाते रहते हैं? और कब मतलब आपको कह देते हैं कि आप अपने दोनों पैर रख सकते हो या कितने टाइम में रख सकते हो, ये सारी चीज़ें भी हैं? तो भाई जैसे कि मैं आपको बताऊँ, देखो ऑपरेशन ना डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे और आपकी सर्जरी किसकी हुई है। जैसे कि मेरी मेनिस्कस और एसीएल की हुई थी तो मुझे 2 दिन रखा। सेम कंडीशन में एक बंदे को 6 दिन भी रखा था कि लाइक कंडीशन कैसी है, और किसी की मेनिस्कस की होती है एसीएल की, उसको 1 दिन में भी डिस्चार्ज कर देते हैं। तो ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं, ये हमारे ऊपर नहीं है और आपकी कंडीशन के ऊपर है, कैसी कंडीशन है, उस हिसाब से डिसाइड करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? दूसरा क्वेश्चन ये था कि मतलब कब-कब रेगुलर चेकअप के लिए बुलाते हैं और अच्छा। कितने दिन में बोल देते हैं कि हमें मतलब ये दोनों पैर रखने हैं, क्या है? भाई देखो, मैं आपको बताऊँ, एसीएल में तो थोड़ा ईज़ी है, लेकिन एसीएल के साथ मेनिस्कस होता है ना, तो उसमें थोड़ा डिफरेंट होता है कि ना उसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि मेनिस्कस की वजह से ना हम जल्दी पैर मूव नहीं कर सकते, ट्विस्ट नहीं कर सकते। तो ये आप अभी देख सकते हो, मैं ज़मीन पे पैर रख रहा हूँ, मेरे को 1 महीने से ज़्यादा हो गया, मेरा छठा हफ्ता चल रहा है, 6th वीक चल रहा है। तो एसीएल सर्जरी के बाद 15 दिन बाद आपको बुलाते हैं वो टाँके रिमूव के लिए। तो अगर आपकी मेनिस्कस की हुई है और एसीएल की भी हुई है, मेरे 3rd डिग्री के थे दोनों, ठीक है? 3rd ग्रेड के थे, तो वो आपको ज़मीन पे पैर रखने के लिए नहीं बोलेंगे अभी। वो आपको 1 महीने बाद बोलते हैं। तो मैं जैसे कि सेम कंडीशन में किसी बंदे की सेम हुई थी मेनिस्कस की, एसीएल की, ये इसमें ना ग्रेड का सिस्टम होता है। तो उनके कम ग्रेड के, जैसे कि 1 ग्रेड के था, तो नॉर्मल कोई पैर रखे भी चल रहा था, कोई विदाउट वॉकर भी चल रहा था। तो डॉक्टर ही खुद ही डिसाइड करते हैं क्या है क्या नहीं। और जैसे मेरे को बोला गया था 30 डिग्री पैर मोड़ने के लिए 1 महीने तक। तो उसके बाद मेरे को बोलते हैं 90 डिग्री, जिसमें मैं आ गया हूँ 80 डिग्री तक आ गया हूँ। और ये मैं कैसे आया हूँ ये मुझे पता है, मैं आपको अभी और नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज बताऊँगा, कैसे आप कर सकते हो। तो ये डिसाइड करते हैं डॉक्टर कि कैसे क्या, और 15 हर 15 दिन को बुलाते हैं 2 बार। उसका जैसे कि जैसे बोलते हैं पैर रखना है, तो उसका महीने-महीने में बुलाते हैं कि आप महीने-महीने में आओ। उसका न्यू-न्यू एक्सरसाइज बताते हैं, फिजियो के पास जाने के बाद, या डाइट बताते हैं, ये खा सकते हो, ये ऐसे-ऐसे चल सकते हो, प्रॉपर बताते हैं कैसे क्या-क्या नहीं। तो गाइज़ जैसे कि मैंने अभी सब कुछ बता दिया, अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और जो भी नेक्स्ट अपडेट होगा, जो भी कुछ आएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता रहूँगा। और जो एक्सरसाइज़ हैं, मैं 30 डिग्री से 90 डिग्री तक कैसे आया और ज़मीन पे ही मेरा पैर है, तो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। बहुत ईज़िली एक्सरसाइज़ आप घर पे करो, ज़रूरी नहीं आपको फिजियो लेने की ज़रूरत है। मतलब फिजियो तब लो जब अगर बैंड नहीं हो रहा, लेकिन सबकी क्या बोलते हैं, सबके लिए पैसा एक जैसा नहीं होता। जैसे कि तो आप नॉर्मल घर पे भी एक्सरसाइज कर सकते हो, बाकी जो अफोर्ड कर सकता है वो कर सकता है। तो गाइज़ थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।